नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हाई रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 4 दिसंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। हाल ही में COP28 में ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? COP28 का आयोजन UAE दुबई में हो रहा है। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह चार्टर जारी किया है OGDC यानी कि ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर, इसका फुल फॉर्म है। साइन हुआ है, याद रखेंगे, डॉक्टर सुल्तान जबेर और सऊदी अरब के बीच यह सिग्नेचर हुआ है। COP28 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुल्तान जबेर। 40% तेल उत्पादन करने वाली कंपनी में साइन किया गया है। अगला प्रश्न, उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। 2050 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। COP फर्स्ट 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। COP8 का आयोजन इंडिया में हुआ था न्यू दिल्ली में सन 2002 में। COP27 का आयोजन शर्म अल शेख में हुआ था, मिस्र में है शर्म अल शेख। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अल नफूद रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है, जो कि बेहद ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। हाल ही में तीस्ता नदी में कहाँ पर बाढ़ आई थी? तो तीस्ता नदी में बाढ़ आई थी जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था सिक्किम में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया है। 2023 का साहित्य नोबेल प्राइज किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का साहित्य का नोबेल जॉन फोसे को मिला है, ये नॉर्वे के निवासी हैं। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है ज्योति और ओजस की जोड़ी ने। भारत का इसमें चौथा रैंक रहा। भारत के द्वारा कुल 107 पदक जीते गए हैं। चीन होगझोउ में इसका आयोजन हुआ था। प्रोजेक्ट उद्भव यह इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट उद्गम RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था लावारिस धन का पता लगाने के लिए। प्रोजेक्ट उद्गम। दूसरा क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, याद रखेंगे, इसमें भारत का रैंक है 49th रैंक। डिजिटल राष्ट्र में प्रथम स्थान मिला है USA को और भारत का रैंक है 49th कुल 64 देशों में। इंडिया का अन्य इंडेक्स में रैंक देख लेते हैं। 38th लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 161। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 126वां स्थान। ग्लोबल पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में है 127वां रैंक है। जेंडर गैप इंडेक्स में 111वां है। हंगर इंडेक्स में 4th रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। 2023 केमिस्ट्री का नोबेल किसे मिला है? क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसकी ट्रिक है, एलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी बनाई। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 वैश्विक राजदूत सचिन को बनाया गया था और ब्रांड एम्बेसडर इसके बने थे शाहरुख खान। नौसेना के उप प्रमुख वर्तमान में तरुण सोबेती हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला से सम्मानित फर्स्ट भारतीय महिला सुधा मूर्ति हैं। चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हुज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है हुज। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMO का हेडक्वार्टर, जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में स्थित है। स्थापना इसका हुआ था 1948 में। भारत री इलेक्ट हुआ है 2 वर्ष के लिए, 2024 और 2025 के लिए भारत री इलेक्ट हुआ है। आसियान का न्यू मेंबर तिमोर लिस्ते, यह 11वां सदस्य देश बना है आसियान का।
एससीओ का 9वां सदस्य देश ईरान बना है। G20 का इसमें 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन संघ, इसलिए G20 का नाम अब G21 हो चुका है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का न्यू सदस्य मिस्र बना है। IMF का 190वां सदस्य एंडोरा बना है। नाम को याद रखेंगे, एंडोरा। नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति अभ्यास होता है, हाल ही में यह मेघालय में प्रारंभ हुआ है। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस, यह प्राग चेक गणराज्य में इसका आयोजन हुआ। 27वां विश्व सड़क कॉन्फ्रेंस है ये। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी ट्रिक है, भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गया। भौतिकी का नोबेल मिला है पियरे एनी और फेरेंके। इसकी ट्रिक यदि आप लोग को याद हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। BRO के प्रमुख हैं रघु श्रीनिवासन। फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। ये भारत का फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? तो मिचोंग नामक चक्रवात का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है। यह चक्रवात निम्न वायुदाब में उत्पन्न होता है। बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। म्यांमार की राजधानी नापीता है। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से भी टकराएगा। तेज नामक चक्रवात का नामकरण भारत ने किया था। ललन टॉप सवाल है इससे रिलेटेड। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड हैं के शांता कुमार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा पास हुआ है? तो 106वां यानी कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यह पास किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बनाए गए हैं। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 ये रुई सिकियांग झांग को दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 84th ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। नवीनतम ग्रैंड मास्टर है ये। 22 वर्ष इनकी आयु है। ये 84वें क्रम की ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। बहन है ये आर प्रज्ञानंद की। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद चुने गए थे। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी बनी थी। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर मेल में आर प्रज्ञानंद हैं और फीमेल में हैं कोनेरू हम्पी। फिडे इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। इसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में है। उपाध्यक्ष इसके भारत के विश्वनाथ आनंद हैं, फिडे के उपाध्यक्ष। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक हैं। ये पहली भारतीय महिला गोल्फर हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उपग्रह नूर 3 है ईरान का और नूरी उपग्रह है साउथ कोरिया का। नूर यदि पूछा जाए तो ईरान और नूरी पूछा जाएगा तो साउथ कोरिया। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन यूके में हुआ है। हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, MS स्वामीनाथन को। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति नामक शब्द दिया था, पर भारत में इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। पेट 46 एंजाइम यह प्लास्टिक बोतल का निस्तारण करता है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 मनाया गया है 2 दिसंबर को। पहला याद रखेंगे 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है।
थीम है परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को स्थान 56 स्थान मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 40वां स्थान मिला है। जिलैंडिया का संबंध 8वां है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैटरीना कैफ को। 7वां क्वेश्चन आज का। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, गुरुग्राम हरियाणा में अनावरण हुआ है इसका। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। 72 बॉक्स होंगे इसमें। ये बॉक्स बहुत हल्के हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत ही मजबूत भी हैं। इसमें सुविधा है 200 लोगों को, 200 लोगों की क्षमता है मेडिकल ओटी प्लस एडमिट करने की। ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर भी है, इसमें मेडिकल सुविधा भी है और एडमिट करने की भी सुविधा दी गई है पोर्टेबल हॉस्पिटल में। हरियाणा में ही हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय जो कि राखीगढ़ी में स्थित है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारतीय जहाज INS सह्याद्री ने भाग लिया है। भारत के फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है IOCL द्वारा निर्मित। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। मोटो GP भारत 2023 की विजेता है यूपी के ग्रेटर नोएडा मार्को बेचेजी। ये इसका आयोजन हुआ था यूपी की ग्रेटर नोएडा में, जिसकी विजेता है मार्को बेचेजी, याद रखेंगे। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता? तो घुड़सवारी में भारत ने 41 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता है। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो प्रेरणा देवस्थली पहली महिला अफसर हैं। नेवी की कमांडर हैं। युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर। INS त्रिकंद ये गोवा में हुआ। इस नाम को अवश्य याद रखना है, प्रेरणा देवस्थली, क्योंकि ये युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर हैं भारतीय नौसेना में, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लल्लन टॉप सवाल देख लेते हैं। कला क्रांति मिशन वेस्ट बंगाल में आयोजित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन को चुना गया है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में आयोजित हुआ। 19वें हांगझू एशियाई खेलों का शुभंकर है। 3 शुभंकर इसके हैं, चेन चेन, कांग कांग और लियान लियाक। 19वें हांगझू एशियाई खेल का उद्घाटन इसके ध्वजवाहक लवलीना और हरमनप्रीत थे। 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस यह प्रारंभ 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होगा। महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। फर्स्ट 1930 में हुआ था। 81वें क्रम का लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं? तो उड़ीसा की हैं। किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया? मैक्सिको की संसद में 1000 साल पुराने एलियन के शव को प्रस्तुत किया गया था। 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को दिया गया है। CM कृषक मित्र योजना MP में स्टार्ट हुआ। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है न्यू दिल्ली में। आज का 10वां क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? तो यह इंग्लैंड के साथ समझौता हुआ है RBI के द्वारा। बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट समझौता RBI प्लस बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच। RBI इंडिया का है और बैंक ऑफ इंग्लैंड यह इंग्लैंड का है। लंदन का ऋणदाताओं के माध्यम से भारतीय सोवरेन बॉन्ड में अरबों डॉलर का व्यापार या निवेश कर सकते हैं इस समझौते के अनुसार। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया था?
तो एंथम सॉन्ग का नाम है दिल जश्न बोले, जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत ने किया है और विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया रहा। दुर्लभ धातु वनेडियम की खोज गुजरात ने की है। नागोर्नो कराबाख विवाद कहाँ हुआ था? तो यह विवाद हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। भारत सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास होता है। कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।